गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको बताया था। इससे संबंधित प्रश्नावली 2.1 मैंने करा दी थी और पूर्ण संख्याओं पर जो गुणधर्म लागू होते हैं, संवृत गुणधर्म, क्रमनिर्मितता गुणधर्म, वितरकता नियम और पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक, ये सभी आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में। आज हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 2.2 प्रारंभ करें। इसमें प्रश्न संख्या 1, इनमें हमें गुणधर्म का यूज करना है, क्रम यूज करना है, आसान मेथड से सवालों को हल करना है और साथ में गुणधर्म भी हम बताएंगे। जैसे पहला सवाल है, उपयुक्त क्रम लगाकर योग करो। आपको जोड़ना है। उपयुक्त क्रम से ये तो है टॉपिक और आपको करना है उपयुक्त क्रम लगाकर योग। 837 प्लस 208 प्लस 363। अब उपयुक्त क्रम क्या होता है? इकाई का अंक यहां 7 है और ये 3 है। 7 और 3 क्या हो जाता है? 10। इसको कहते हैं शून्यांत विधि। शून्य कर देना, मतलब ऐसी संख्याएं लिया जाए जिनका योग 10 या 100 या 10 के गुणज हो। 8 और 7 को जोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, 7 और 3 को जोड़ना आसान है। इसलिए हम क्रम बदलेंगे। 837 प्लस 363 प्लस 208, ये गुणधर्म है क्रम विनिमेयता गुणधर्म। पूर्ण संख्याओं का योग पर क्रम विनिमेयता गुणधर्म। योग में क्रम विनिमेयता गुणधर्म। अब इन दोनों का योग करो। 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 8 और 3 11 और 1 12 प्लस 208। अब इन दोनों को जोड़ दो, 1408 उत्तर आया। बात समझ में आई आपको लोग? क्या किया हमने? ऐसी दो संख्याओं को पास में ले आए जिनका कि योग आसानी से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्वयं करें। देखिए, मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना है। 1962, 453, 1538 और 647, इन दोनों संख्याओं को पास पास ले लो, क्योंकि 8 और 2 10 होता है। आगे जोड़ेंगे तो जितने भी शून्य मिल जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों को पास पास ले लें। गुणधर्म लगेगा आपका योग में क्रम विनिमेयता गुणधर्म। इस प्रश्न को आप स्वयं पूरा करेंगे होमवर्क में। आप क्या लिखेंगे? क्रम परिवर्तन करने पर, या सीधा लिख देंगे पहले इसके पास ये संख्या और इसके पास ये संख्या, या चलो मैं कराता हूं इसको। अभी आपको होमवर्क बाद में देंगे। 1538, 453, 647, इन दोनों को एक साथ जोड़िए, इन दोनों को एक साथ जोड़िए। 8 और 2 10, 6 3 9 और 1 10, 6 9 15, 1 और 1 2 और 1 3 3500, 7 3 10,
4 5 9 और 1 10, 7 और 4 11, यह आया आपका 4600। यही उत्तर है। ठीक है, दोनों सवाल आप लोग बढ़िया ढंग से समझ गए उत्तर। ऐसे ही प्रश्न संख्या 2, उपयुक्त क्रम लगाकर गुणनफल ज्ञात करो। ये तो क्या था, उपयुक्त क्रम से योग, अब है गुणा। तो आप लोग इसी तरह से प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे प्रश्न संख्या ए, 2 गुणा 1768 गुणा 50, क्या करेंगे, क्रम बदलेंगे। क्यों बदलेंगे कि 50 दूनी 100 होते हैं। तो आप लिखेंगे 2 गुणा 50 गुणा 1768। कौन सा गुणधर्म काम में लिया, गुणन पर क्रम विनिमेयता गुणधर्म, गुणन में क्रम विनिमेयता गुणधर्म। ऐसे ही हमने यहां लिया क्रम विनिमेयता गुणधर्म। तो देखिए ये क्या हो गया 100 और ये क्या हो गया 1768, और आंसर क्या आया 1768, और जितनी गिनती होती है उतनी उत्तर, राइट। ऐसे ही देखिए सी, 8 गुणा 291 गुणा 125। तो देखिए मैं लिख रहा हूं 8 गुणा 125 गुणा 291, इनका गुना 1000 होता है। 100 8 800 और 25 8 200। 100 को 8 से गुणा करेंगे 800, और 25 को 8 से गुणा करेंगे 200, ये मिलकर के हो गया 1000 गुणा 291, और गुणधर्म काम में लिया क्रम विनिमेयता। कौन सा गुणधर्म काम में लिया, क्रम विनिमेयता। तो ये हो गया 291000 उत्तर। और ये वाला जो 125 को 8 से किया, ये है गुणन का पर वितरकता। अब देखिए ई, देखिए 285 इंटू 5 इंटू 60, ठीक है। क्या करेंगे, 7 में कर दो, 285 इंटू इन दोनों को एक साथ गुना करेंगे 300। अब 3 का पहाड़ा आसान है बोलना, 3 पंजे 15, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, और डबल 0 उत्तर। 96 गुणधर्म किसमें, गुणन में। इसमें क्रम में का गुणधर्म नहीं है, इन दोनों को इकट्ठा किया है 96 गुणधर्म। एफ आप लोग अब स्वयं कर लेंगे बाकी प्रश्न। निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करो। आपको मान ज्ञात करना है, और साथ में हम लोग गुणधर्म अवश्य बताएंगे। दो 297 गुणा 17 प्लस 297 गुणा 3, कौन सा नियम लगेगा, कॉमन आ रहा है 297, यहां भी है और यहां भी है, कॉमन लीजिए 297, क्या बचा 17 प्लस 3, नियम कौन सा लगा, वितरकता। गुणन में योग की वितरकता।
क्या हो जाएगा 297 गुणा 20 बराबर 2 सत्ता 14, 2 नाम 18 और 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5, 5940 उत्तर। और देखिए प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हैं और बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। सीखने के लिए और कैलकुलेशन के लिए बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है ये। विभिन्न गुणधर्मों का प्रयोग किया गया है। 54,279 54,279 गुणा 92 प्लस 8 गुणा 54,279। क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है 54,279 यहां भी है, यहां भी है, इसको हमने ले लिया कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचा? 92 यहां और 8 यहां, और वही हुआ वितरकता नियम। गुणन पर योग की वितरकता या योग पर गुणन की वितरकता। चौवन 14,279 और इनको जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, इंटू 100 बराबर 54,27900 उत्तर। बाकी प्रश्न 2 हैं, वो दोनों प्रश्न आप कर लेना। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। प्रश्न संख्या 4, गुणनफल ज्ञात करो और गुणधर्मों का पालन करो। कौन से गुणधर्म का पालन किया? 738 इंटू 103, 738 इंटू 103। देखो 738 को तो ऐसे ही लिखो और 103 को 100 प्लस 3 लिख दो। ब्रैकेट लगाने पर गुणा का निशान लगाना जरूरी नहीं है। अगर दो संख्याओं के बीच में ब्रैकेट आ गया है तो ये गुणा का निशान चाहे तो लगाए चाहे नहीं लगाए। कौन सा नियम काम में आ रहा है? गुणन की योग पर वितरकता। गुणन की योग पर वितरकता, ये नियम काम में आया। अब क्या हो जाएगा? 738 के आगे 2 बिंदी, ये इससे भी गुणा होगा और 3 से भी होगा। एक लाइन और बढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 100 प्लस 738 गुणा 3, तो ये हुआ 73,800 प्लस 3 से गुणा करो, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9 और 2 11, 3 सत्ते 21 और 1 22। जोड़ दीजिए 4 1 0 6 7 उत्तर। आप अगर इसको और लंबा करना चाहें और आसान करना चाहें तो 738 को 700 गुणा 30, 700 प्लस 30 प्लस 8 लिख सकते हैं। पर ध्यान रहे उसमें प्रत्येक संख्या प्रत्येक से गुणा होगी। 700 इससे भी होगा, इससे भी होगा, 30 इससे भी होगा, इससे भी होगा, 8 इससे भी होगा, इससे भी होगा, फिर सबको जोड़ना है। थोड़ा लंबा हो जाएगा वो तरीका, लेकिन आसान भी रहेगा। तरीका ये भी आसान है। 103 को 100 प्लस 3 लिखिए, 100 से गुणा किया तो सीधा सीधा 2 बिंदी लगा दी, 3 का पहाड़ा आसान है। और देखिए इसमें गणित में संख्याओं के गुणन और योग की या चारों संक्रियाओं की जोड़ बाकी गुणा भाग
प्रैक्टिस के लिए यह प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 258 को गुणा करो 1008 से, तो क्या करेंगे? 258 गुणा, गुणा का मैं बार बार बता चुका हूं आपको, या तो गुणा का ये निशान लगेगा या छोटा ब्रैकेट लगेगा। 1000 प्लस 8, 1008 को हमने ऐसा लिख दिया। कौन सा नियम लगा है? योग पर गुणन की वितरकता। कीजिए, 258 को जब 1000 से गुणा करेंगे तो आगे 3 बिंदी लग जाएगी, प्लस 8 8 64, 8 पंजे 40 और 6 46, 8 दूनी 16 और 4 20। जोड़ते हुए चलिए, आप लोग कभी भी ऐसे नहीं जोड़े, रफने संख्याओं को लिख लें। 258 3 0 और 2064। अब जोड़े, स्तंभों में जोड़े, पंक्ति में नहीं, क्योंकि आप लोग छोटी क्लास के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। पंक्ति में जोड़ने का काम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्तंभ में आसान होता है। 4 6 0 0 6 2, 26 00 64। सभी सवाल ऐसे ही हो जाएंगे, एक सवाल 2 सवाल और बचे बस। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल की टंकी में सोमवार को पेट्रोल भराया 40 लीटर, और मंगलवार को, अगले दिन कौन सा होगा? मंगलवार को पेट्रोल लिया 50 लीटर। पेट्रोल का मूल्य ₹44 प्रति लीटर है। आप इसको 44 रुपए में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बताइए कुल कितना व्यय हुआ? तो हम लोग तो क्या करते हैं साधारणतः, चूंकि रेट एक ही है, रेट में कोई परिवर्तन नहीं है, 90 लीटर पेट्रोल है, इसको गुणा कर देंगे। लेकिन गणित ऐसा करने के लिए साधारणतया मना करती है। अगर रेट में फ्लक्चुएशन होगा तो आपको अलग अलग डेट की अलग अलग खर्चा निकालना पड़ेगा। तो देखिए, सोमवार का खर्चा क्या हुआ? बोलो, 40 × 44 रुपए। मंगलवार का खर्चा 50 × 44 रुपए, और कुल खर्चा निश्चित रूप से आप 90 को 44 से गुणा करके निकाल सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आपको मेथड सीखना पड़ेगा। अलग अलग दिन अलग अलग रेट होती तो क्या करते हैं? कुल खर्चा ये तरीका है, 40 × 44 प्लस 50 × 44। 44 कॉमन आया, क्या बचा? 40 प्लस 50। और नियम कौन सा है ये? योग पर गुणन की वितरकता। योग पर गुणन की वितरकता। यह प्रश्न यदि आप 90 को 44 से उत्तर करके सीधा उत्तर लिखते हैं तो आपका सवाल काट करके 0 नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि आपसे गुणधर्म पूछा गया। इसलिए आपको गुणधर्म बताने के लिए इस रूप में सवाल को करना है और लिखना है कि योग पर गुणन की वितरकता के नियम से हुआ है। आपको नियम सिखाना है। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि अनपढ़ आदमी भी इजीली कैलकुलेट करके बता देगा। 40 लीटर पेट्रोल एक दिन लिया, 50 लीटर एक दिन लिया, 44 रुपए का भाव है, दोनों को गुणा कर दिया जोड़कर। ये नहीं, आपको मेथड पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, 44 × 90। ये 44 × 90 लाने के लिए
आप यहां पर एक लाइन में भी ला सकते थे, लेकिन वो नियम गणित के गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए गुणधर्म से करें सवाल को। तो यह आ जाएगा 0, 4 9 36 और 39। देखो बच्चों, ये गणित है। गणित में बहुत सारी अनहोनी घटनाएं होती हैं, बहुत सी अनहोनी बातें होती हैं। गणित ये कहती है कि 10 फुट की दीवार बनानी है और 1-1 फुट के स्लैब आपके पास है, तो बताओ कितने स्लैब लगेंगे। आप उत्तर देंगे 10 स्लैब। आप ही नहीं, हर कोई 10 स्लैब उत्तर देगा, लेकिन वास्तविकता में क्या 10 स्लैब लगेंगे? नहीं, मसाला भी लगता है, रोड़ी बजरी सीमेंट भी लगती है। तो आपको गणित के तरीके से हल करना है, व्यवहारिकता से नहीं। ओके, यह हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप लोग होमवर्क में करेंगे। सुबह 32 लीटर दूध लिया, शाम को 68 लीटर दूध लिया, दूध का भाव 45 रुपए प्रति लीटर है। सुबह का खर्चा निकाल लेंगे, शाम का खर्चा निकाल लेंगे, ऐसे ही यही नियम लगेगा, ऐसे ही सवाल होगा। और अंतिम सवाल है, सुमेलित कीजिए, आपको मिलान करना है। अब मैं इसका मिलान नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं और वो सवाल बताइए। 425 गुणा 136 बराबर 425 गुणा 100 प्लस 30 प्लस 6। कौन सा गुणधर्म लागू हुआ? अभी किए बहुत सारे सवाल। योग पर गुणन की वितरकता नियम, तो आपका उत्तर आएगा इसमें सी, पहले में सी। दूसरा, 2 गुणा 49 गुणा 50 बराबर 2 गुणा 50 इंटू 49। कौन सा नियम हुआ? क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता गुणधर्म, यानी कि दूसरे का हुआ ए। और तीसरा प्रश्न, क्रम बदला है, मान नहीं बदलेगा। 80 प्लस 2005 प्लस 20 बराबर 80 प्लस 20 प्लस 2005। योग की क्रम विनिमेयता, ये किसकी है? गुणन की क्रम विनिमेयता। ये तो है गुणा की, और ये है योग की क्रम विनिमेयता गुणधर्म। तो तीसरे का आंसर आएगा बी। इस तरह से ये प्रश्नावली समाप्त हुई। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। आप ये पूरी प्रश्नावली हल करें, कॉपी में हल करें। थैंक यू वेरी मच।